एपिसोड 27 समय के बंद दरवाजे। धूप हल्की पड़ रही थी और हवेली के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। अर्जुन, रिया और समीर तीनों उस चमकते शिला के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने पिछली रात खोजा था। शिला पर कुछ प्राचीन चिन्ह उभर आए थे, मानो किसी ने उन्हें सिर्फ सही समय पर प्रकट होने के लिए ही छिपा रखा हो। यह वही निशान है जो अवंतिकापुर के आखिरी अभिलेख में दर्ज था, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी शोधकर्ता जैसी चमक लौट आई थी। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये कोई द्वार है? संभव है, समीर ने जवाब दिया, लेकिन इसका कनेक्शन केवल वास्तुशास्त्र या इतिहास से नहीं है। कुछ और है यहाँ, कुछ जो समय के पार फैला है। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस चिन्ह पर हाथ रखा और उसी क्षण हवा की गति रुक गई। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। फिर अचानक एक जोरदार कंपन हुआ और तीनों के चारों ओर एक तेज नीली रोशनी फैल गई। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे कहीं और थे। वहां कोई हवेली नहीं थी, न जंगल न आसमान, बस धुंध और उसके बीच खड़ी एक भव्य अर्धचंद्राकार आकृति, एक दरवाजा जो हवा में तैरता प्रतीत हो रहा था। उसके ऊपर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन धीरे धीरे पढ़ने लगा। कालद्वार केवल उत्तराधिकारियों के लिए। उत्तराधिकारी? रिया ने चौंकते हुए पूछा। किसके उत्तराधिकारी? समीर ने और भी ज्यादा उलझे स्वर में कहा। शायद वैदेही और आर्यन के, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। तभी धुंध के बीच एक आकृति उभरी। सफेद वस्त्र, चेहरा छाया में छुपा हुआ, एक स्त्री जो जमीन पर नहीं हवा में तैर रही थी। वापस जाओ, उसकी आवाज में एक कंपी थी, वरना अतीत तुम्हें निगल जाएगा। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। मैं माया हूं, वह बोली, इस कालद्वार की रक्षक, जिनका अतीत मिटा दिया गया। मैं उनकी स्मृति हूं। क्या तुम वैदेही को जानती हो? अर्जुन की आवाज में एक कंपन था। जानती थी और अब भी जानती हूं। वह एक प्रकाश थी, लेकिन जो अंधकार उससे टकराया वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तीनों माया की आंखों में झांकते रहे और तभी दरवाजे पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे। एक ऊर्जा जैसे अर्जुन की ओर खींचने लगी। तुम उसकी रगों में बहते खून से हो, माया ने अर्जुन की ओर इशारा किया। तुम उत्तराधिकारी हो। अर्जुन ने घबराते हुए रिया का हाथ थामा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लेकिन ये द्वार सिर्फ एक को स्वीकार करेगा। माया की आंखें गहरी हो गईं। बाकी को परीक्षाओं से गुजरना होगा, रिश्तों की, विश्वास की, प्रेम की। क्या तुम तैयार हो? रिया और समीर दोनों ने एक दूसरे को देखा, अनकही बातों से भरी नजरों का एक पल। फिर वे अर्जुन के साथ खड़े हो गए। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पार दिखाई दिया एक टूटा फूटा सिंहासन, जले हुए झूमर और काले आसमान के नीचे खड़ा अवंतिकापुर का उजड़ा महल। हम इतिहास पढ़ने नहीं, अब उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। तीनों दरवाजे के भीतर कदम रखते हैं और पीछे से माया की आवाज गूंजती है। वक्त की घड़ी फिर घूमने को है, लेकिन इस बार नतीजे और भी ज्यादा खौफनाक होंगे। एपिसोड 28 में जारी रहेगा, जहां अवंतिकापुर के खंडहरों में फिर से एक आत्मा जागेगी और अर्जुन को उसका अतीत बुलाएगा।